इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें आपका और हमारा पैसा लूट लिया गया। यहाँ रिश्वत के तौर पर चंदा लिया गया, बदले में सरकार ने चंदा देने वालों को बड़े बड़े ठेके दे दिए। पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को ईडी और सीबीआई से डराया गया, धमकाया गया, फिर ईडी से बचाने के लिए चंदा लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है घोटाला करने में, और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो बने रहे इस वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का एक ऐसा लेटर है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुमनामी तरीके से दान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुमनामी तरीके से। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और 29 जनवरी 2018 को इसे लागू भी कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 15 दिनों की होती है। सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में वोट डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया होगा। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में पॉलिटिकल फंडिंग की प्रोसेस को एकदम ट्रांसपेरेंट बना देगा, यानी चुनावी चंदे में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। अब इसने भ्रष्टाचार को कितना खत्म किया है वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता रहा है और इस ब्लैकमेलिंग का पैटर्न भी हर बार सेम रहता है। पहले कोई सरकारी एजेंसी इन उद्योगपतियों के यहाँ पर रेड मारती है, फिर इसकी खबर छपती है, फिर उद्योगपति पार्टी फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा देते हैं। उसके बाद उस उद्योगपति को या तो बहुत बड़ा सरकारी ठेका मिल जाता है या फिर सरकारी एजेंसी से उसका पीछा छूट जाता है। तो प्रोसेस एकदम सिंपल है, चंदा दो और पीछा छुटाओ। दोस्तों, रिपोर्ट से बताती है कि पार्टियों को चंदा देने वाले टॉप 30 उद्योगपतियों में से 14 नाम ऐसे हैं जिन पर ईडी या फिर सीबीआई की रेड पड़ी थी और उसके बाद उन उद्योगपतियों से चंदा लिया गया। इस घोटाले में सबसे पहला नाम आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक लॉटरी कंपनी है। इस कंपनी ने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीद डाले और दान कर दिए। अब समझते हैं कि इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया। 2 अप्रैल 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते हुए ईडी ने फ्यूचर गेमिंग की 409 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली थी और 7 अप्रैल 2022 को, यानी ठीक 5 दिन के बाद, इस कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले और ऐसा करते करते इसने कुल 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और दान कर दिए। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर गेमिंग का कुल टर्नओवर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से उसने चंदा दिया 1368 करोड़ का। और अब फ्यूचर गेमिंग कंपनी बिल्कुल चैन की सांस लेते हुए अपना बिजनेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी एक नया चौकीदार जो रख लिया है। इस घोटाले में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है मेगा इंजीनियरिंग का। इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया। अब चंदे का जादू देखिए या फिर घोटाला देखिए कि 11 अप्रैल 2023 को बॉन्ड के जरिए इस उद्योगपति ने करोड़ों का चंदा दिया और ठीक 1 महीने के बाद 12 मई 2023 को मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंदा देने से 4 साल पहले यानी 2019 में मेगा इंजीनियरिंग पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। मतलब पहले रेड मारकर दबाव बनाया गया, फिर 966 करोड़ का चंदा पार्टी ने ले लिया, फिर कंपनी को ठेका मिल गया और ऊपर से गडकरी जी को सुनिए, जो कि 966 करोड़ का चंदा देने वाली मेगा इंजीनियरिंग को ठेका देकर उसका गुणगान कर रहे हैं। और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट चोरी से चंदा लिए जाने वाला रास्ता बैन नहीं करता तो चौकीदार की ये सारी की सारी ईमानदारी हम सबके सामने कभी नहीं आती। इस घोटाले में तीसरा सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है वेदांता ग्रुप का, जिसने छापा पड़ने के बाद पार्टी को 39 करोड़ 66 लाख रुपए का चंदा दिया और इसके ठीक 9 दिन के बाद वेदांता को राजस्थान में 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। यानी कि मतलब ये हुआ कि चंदा दो और ठेका लो,
दोस्तों इस घोटाले में चौथा सबसे बड़ा नाम आता है जिंदल स्टील एंड पावर का, जिसने 25 करोड़ का चंदा दिया और ठीक 3 दिन के बाद गियर पाल्मा कोल माइन इनकी कंपनी को मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से 10 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल किया गया और चंदे के नाम पर उनसे रिश्वत ली गई। दोस्तों इस घोटाले के 13वें नंबर पर आने वाले इस नाम को देखिए, जिसकी कहानी बड़ी मजेदार है। इसका नाम है नवयुवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये वही कंपनी है 2023 में जिसकी टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। इतनी घटिया टनल इन्होंने बनाई थी कि एक भी मानक का पालन नहीं किया गया था। लोग इस कंपनी पर कार्रवाई की मांग पे मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि कंपनी के आगे हाथ पे हाथ बांधे खड़ी रही। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन भैया ने पार्टी को चंदा देकर अपना लाइफ इंश्योरेंस पहले ही करवा लिया था। 12 नवंबर 2023 को मजदूर टनल में फंसते हैं। उससे पहले ही 2019 में इस कंपनी ने 30 करोड़ का चंदा देकर और फिर 2022 में 10 करोड़ का चंदा देकर चौकीदार का मुंह सील दिया था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 9,188 करोड़ का चंदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टीज को दिया गया है। इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपयों की है। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला है और कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि टोटल चंदे का लगभग 10% है। एडीआर की याचिका के मुताबिक आरबीआई ने बार बार ये वार्निंग दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गुमनामी का इस्तेमाल काले धन को फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एसबीआई से कहा कि चंदे की लिस्ट दिखाओ, तो एसबीआई इधर उधर देखने लगा और बोला कि चुनाव के बाद 30 जून को लिस्ट दिखाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एसबीआई का चौकीदार और जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उनका चौकीदार एक ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का कानून बनाकर किया गया बहुत ही बड़ा घोटाला है, जिस पर सरकार चुप है। मोदी जी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में गूंगे और बहरे बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया कदम साबित हो सकता है। दोस्तों आगे आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम का अंजाम क्या होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग लाइफ स्क्वायर। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।